हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप हमारी कनाडा वीज़ा जो इमिग्रेशन वीज़ा की जो सीरीज़ है वो सारी की सारी वीडियोस देख रहे होंगे। आज की हमारी वीडियो भी उन्हीं सीरीज़ का एक पार्ट है और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बेसिकली जो सारी पिछली वीडियोस थी उनको कलेक्ट करने के बाद जो आपने गलत बोल रहा हूँ मैं बला 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 हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप हमारी कनाडा इमिग्रेशन वीज़ा की जो सीरीज़ की वीडियो है वो सारी वीडियो देख रहे होंगे। नहीं देख रहे होंगे, आप पागल हैं, देख रहे होंगे। हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप हमारी कनाडा इमिग्रेशन की जो वीडियो की सीरीज़ हम बना रहे हैं वो सारी की सारी वीडियोस देख रहे होंगे। आज की वीडियो काइंड ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। बेसिकली ये एक्चुअल प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस मैं आपको करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में किस तरह ये सारी की सारी जो आपने कलेक्ट की थी इन्फॉर्मेशन उसके बाद ऑनलाइन किस तरह अप्लाई किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अगर प्री रिक्विजिट क्या है, आपके पास आइल्स होना चाहिए और आपके पास आपकी डिग्री की इक्वलेंस होनी चाहिए। अब ये दो चीज़ें अगर आपके पास नहीं है आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने पहले ही वो वाली वीडियोस बना चुका हूँ ताकि आप उस प्रोसेस से गुजर जाएं। उसके बाद जब इस प्रोसेस पे आए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन हो, आफ्टर दैट जो चीज़ें होंगी मैं उसके बाद इसी सीक्वेंस के अंदर सारी वीडियोस बनाता रहूँगा। इसी वजह से आपने सारी की सारी वीडियोस एंड तक देखनी है ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, जिस वेबसाइट पे जाके आपने रजिस्टर की थी, अपने जीसी की अकाउंट बनाया था, ऑनलाइन अकाउंट बनाया था, उसी वेबसाइट पे जाके आपने यहाँ पे अब साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने साइन इन पे क्लिक किया तो अब आपकी एक नई विंडो खुलेगी। अब यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर देना है। मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है तो मैंने वो एंटर कर दिया। अब यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे वो पूछेंगे लाइक कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन आपका पूछेंगे, आपने वो मेंशन कर देना है। जैसे ही आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन अपना डाला तो आपका एक इस तरह का पेज खुल जाएगा। मैंने पहले भी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट की हुई है तो सबसे पहले मैं उसको प्रोफाइल को डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँ और आप लोगों को एक एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब सबसे नीचे आप ये देखें स्टार्ट एन एप्लीकेशन। चाहे वर्क वीज़ा हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, चाहे या इमिग्रेशन वीज़ा हो, आपने यहीं पर जाना है, इसी सेक्शन पे क्लिक करना है। और सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पूछेंगे आपसे पर्सनल रेफरेंस कोड। अब पर्सनल रेफरेंस कोड क्या होता है कि जब आप एलिजिबिलिटी अपनी ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं तो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, आप एज वगैरह इस तरह के फैक्टर्स पूछते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। अगर आप एलिजिबल होते हैं आपको एक कोड दिया जाता है, आप वो कोड यहाँ पर डालते हैं तो आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। मगर अगर आपने कोड नहीं है, आपने वो एलिजिबिलिटी चेक नहीं की तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं। अब ये देखें तीन वीज़ा सेक्शंस आ रहे हैं, आपने एक्सप्रेस एंट्री में करना है। ये विजिटर वीज़ा स्टडी वीज़ा के लिए, ये डिफरेंट क्लास के लिए, यहाँ पर आपने एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आपने एक्सप्रेस एंट्री पे क्लिक किया, आपने वो आपसे पूछेंगे कि आपकी मोस्ट इंटरेस्टेड स्टेट कौन सी है। अब आपको लाजमी नहीं आपको पता हो, अगर फॉर एग्जांपल मैं ओंटारियो जाना चाहता हूँ, आप ओंटारियो पे क्लिक कर दें। अगर आपको, आप रैंडम कोई भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप उस पर डाल दें, अगर नहीं है तो कोई भी आप रैंडम कर सकते हैं। आप देख लीजिए कौन सी स्टेट इंपॉर्टेंट है, कौन सी अच्छी लगती है, तो वो आप भी देख सकते हैं। आपसे पूछते हैं इसके बाद कि आपने आइल्स दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, उसके बारे में क्वेश्चन है। अगर आपने दिया हुआ है तो आपसे वो आइल्स की टेस्ट की डेट पूछेंगे, क्योंकि आइल्स सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। तो लाइक वो पूछेंगे कि अगर वैलिड है तो उसके अकॉर्डिंगली वो चेक करना है। आइल्स का स्कोर पूछेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, आइल्स वाली वीडियो भी अलग से मैंने बनाई हुई है कि आपका CLB 7 होगा तो उससे ऊपर ही तभी आप एलिजिबल होंगे, वरना नहीं होते। आपने कोई और लैंग्वेज कोर्स किया हुआ है, अभी फॉर द टाइम मैं नन कर देता हूँ, मगर अगर आपने फ्रेंच कोर्स किया हुआ है तो फ्रेंच लैंग्वेज का टेस्ट दिया हुआ है तो आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। अब ये पूछें इन कनाडा आपका कोई एक्सपीरियंस है, मैं फॉर द टाइम इसको नन कर देता हूँ, अभी मेरा कनाडा में एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको नो कर दिया। आउट ऑफ कनाडा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, मतलब लाइक अगर आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से भी हैं, आपके उस कंट्री के अंदर आपने कितने साल जॉब के, फॉर एग्जांपल मैंने 4 to 5 कर लेता हूँ यहाँ पर।
और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वो पूछते हैं इफ़ यू आर नॉट श्योर ऑफ द नॉक ऑफ योर जॉब, आप नॉक कोड फाइंड कर सकते हैं। अब वो ये बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि लास्ट फॉर एग्जांपल मैंने 4 to 5 years के अंदर कितनी देर अपने नॉक कोड के ऊपर जॉब किया। फॉर एग्जांपल कि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लाजमी नहीं है कि मैं इसी डेजिग्नेशन पे काम करता रहूँगा, 4-5 साल से इसी डेजिग्नेशन पे काम करता रहा हूँ। तो आपने वो पूछा कि जिस नॉक कोड पे आप इमिग्रेशन अप्लाई करें, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोड के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, तो उस पर कितनी देर जॉब की है। तो मैं 2 और more years कर दिया, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया यहाँ से। और पूछते हैं कि आपके लाइक प्रोविंस रिलेटेड कोई आपके पास टेरिटरी स्किल्ड ट्रेड है, आपने इसको नो कर दिया। अब वो पूछें आप डॉलर्स कितने लेके जाना चाहते हैं साथ अपने सपोर्ट करने के लिए। एक्चुअली ये डिफरेंट स्लैब्स होती हैं, ये आपने ऑनलाइन चेक कर लेना है। 1% के लिए कितनी होती है, 2% के लिए कितनी होती है, 3% के लिए कितनी होती है। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, वो आपने फुलफिल करनी ही करनी होती है। मैक्सिमम आप जितना मर्जी ले जाएं। अभी फॉर द टाइम मैं एक रिक्वायरमेंट लिख के यहाँ पर 1% सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे पता है एक स्लैब के अंदर 1% आ जाता है। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है, मैं इसको भी नो कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अपनी डेट ऑफ बर्थ वो पूछ रहे हैं, मैं डेट ऑफ बर्थ रैंडम ही कुछ डाल रहा हूँ इस टाइम। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाल दी। और अब वो पूछ रहे हैं कि आपकी डिग्री आपने की हुई है, मैंने मास्टर्स के इक्वल कर दिया है। ठीक है, और वो पूछ ये अब 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आपने कनाडा में आपकी जॉब है, ये एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं इसके। आपकी जॉब रही है, आपने इसको नो कर दिया। आपके कनाडा का आपका स्टडी एक्सपीरियंस है, आपने उसको भी नो कर दिया। अगर आपका कोई रिलेटिव है, मेरा है, तो मैंने इसको यस कर दिया है। अगर कोई भी नहीं इनमें से, तो आप नन ऑफ द अबव क्लिक करके इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछते हैं मैरिड हैं, आप इसको मैरिड सेलेक्ट कर दें। आप पूछे स्पाउस आपके साथ कनाडा आना चाहते हैं, फॉर द टाइम इसको नो कर रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन से आप बच सकें। ठीक है, मैंने फॉर द टाइम इसको नो कर दिया। आप पूछे स्पाउस ने कोई टेस्ट दिया हुआ है, मैं फॉर द टाइम नन कर लिया है। मगर अगर आपके स्पाउस साथ जा रहे हैं, उन्हें आइल्स दिया हुआ है, उनके पॉइंट्स डालेंगे तो आपको उनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैं इसको नो कर दिया फॉर द टाइम। अब देख रहे हैं, जब ये इनिशियल क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन के बाद बेसिकली एक्चुअल एप्लीकेशन स्टार्ट होनी है। ये वाली चीज़ की मैं बात कर रहा था शुरू में। अगर आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं, अगर आपकी होती है, तो आपको एक कोड दे देते हैं, तो आप कोड एंटर करते हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दोबारा एंटर नहीं करनी पड़ती। अब बेस्ड ऑन योर आंसर्स यू अपीयर टू बी एलिजिबल टू एक्सप्रेस एंट्री। अब एक्सप्रेस एंट्री के लिए मैं एलिजिबल हूँ, अब यहाँ से कंटिन्यू कर दूंगा। तो मेरा एक्चुअल जो प्रोसेस है, जो इनके डाटाबेस में अब लिखा जाएगा, तो वो अब मुझे अब सामने नज़र आएगा। अब एक्चुअली में कुछ क्वेश्चन दोबारा वही वाले होंगे, मगर अभी उनके डाटाबेस में जा रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पूछ रहे हैं, मैं एक फर्स्ट एंड लास्ट नेम एक एप्लीकेशन का डाल रहा हूँ, मैंने वो डाल दिया। अब वो पूछ रहे हैं आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, तो मैंने मैरिड कर दिया। वो पूछ रहे हैं आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, मैंने इसको नो कर दिया। अब ये सारे करने के बाद अब आप ये देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें हैं। अब ये सारी की सारी यही आपकी बेसिकली एप्लीकेशन है। अब ये 6 चीज़ें आपने फिल करनी है। मैं अब इस वीडियो के अंदर आपको एक एक सेक्शन के अंदर जाके डिटेल से समझाऊंगा। अब इशू क्या होता है, अब मैं इस पर्सनल एक्सपीरियंस से खुद गुजरा हूँ। अब कोई भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपको आगे जाके, कोई एक छोटा सा फैक्टर होता है जिसकी बेस के ऊपर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ या कैंसिल की जा सकती है। तो अब मैं एक एक सेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम हमने फेस की, या कोई हमें मुझे पता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसके बारे में आपको इससे डिटेल से बताऊँगा। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये पर्सनल डिटेल के अंदर जाता हूँ, स्टार्ट फॉर्म में जाता हूँ। अब ये लोड हुआ है, तो इसके बाद सबसे पहले आपसे पूछेंगे आपका नाम, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ मैं फॉर द टाइम इसको पाकिस्तान कर देता हूँ। ठीक है, टाउन ऑफ बर्थ मैं कोई भी रैंडम मैटर कर दिया, इसको नेक्स्ट कर दिया। अब पूछेंगे मैरिड हैं, आपने नेक्स्ट कर दिया इसको। आईडी डॉक्यूमेंट पूछेंगे कौन सा है, मैं कहूँगा येस मेरे पास है। अब वो पूछेंगे ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा है, आईडी कार्ड नंबर दिखाना है, पासपोर्ट, मैं पासपोर्ट पे करूँगा। तो मैंने रैंडम अभी इस पर कोई नंबर एंटर कर रहा हूँ। इशू कहाँ से हुआ था, पाकिस्तान से हुआ था, तो मैंने पाकिस्तान कर लिया। इशूइंग डेट कौन सी थी, अगेन मैं ये रैंडम ही कोई सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसकी एक्सपायरी डेट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। अब एक्सपायरी डेट से रिलेटेड क्या होता है कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब होता क्या है कि आपका एटलीस्ट 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, मगर लॉजिकली आपको ये बहुत ज़्यादा
होना चाहिए एटलीस्ट आई से कि 2 इयर्स इसकी वैलिडिटी हो आपके पासपोर्ट एक्सपायर होने की, क्योंकि प्रोसेसिंग में भी टाइम लग जाता है, फिर आपका वीज़ा लगेगा, फिर वीज़ा फ्लाई जब आप करने लगेंगे तब भी इसकी 6 महीने वैलिडिटी होनी चाहिए। तो आप ख्याल कीजिएगा कि आपकी वैलिडिटी एटलीस्ट मेरे ख्याल में, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली 2 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर नहीं है तो आप अपना पासपोर्ट रीन्यू भी करवा सकते हैं। अब देखिए मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मेरे मेंशन होने लग गया और मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, अब वो मेरे से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं कि लाइक डू यू हैव अप्लाइड, आपने पहले अप्लाई किया हुआ है, मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपसे पूछ रहे हैं, आप पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान कर दिया। अभी रह किस कंट्री में रहे हैं वो भी मैंने मेंशन कर दिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके साथ कोई चिल्ड्रन वगैरह हैं। अभी मैं फॉर द टाइम एक ही बंदे का लिखा और पूछ रहे हैं आपके पैसे कितने लेके जा सकते हैं। अब मैंने अगेन आपको पहले भी बताया कि आपने स्लैब देख लेनी है कि वो चाहते हैं कि इतने, एक बंदा हो तो इतने पैसे एटलीस्ट आपके पास हो, 2 हो तो इतने हो, 3 हो तो इतने हो आपके पास। तो अब इन पैसों का एक थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ ये है कि आपने ये 6 महीने से अपने अकाउंट में रख लेना चाहिए आपको। या तो आप यूएस डॉलर अकाउंट खुलवा लें, कैनेडियन डॉलर अकाउंट खुलवा लें, या फिर आप अपने लोकल करेंसी के अंदर भी इतनी अमाउंट रख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा फॉरेन करेंसी में रखें ताकि वो करेंसी ऊपर नीचे होती है कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तब तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर आई सजेस्ट कि जब आप फॉर एग्जांपल आप ईसीए कर रहे हैं, इक्वलेंसी अपनी डिग्री करा रहे हैं, आपको 5-6 महीने लग जाते हैं अगर उस केस के अंदर, तो आप पहले से उस टाइम से ही अपनी एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट कर दें, उस टाइम से ही पैसे डलवा लें। ये भी आपसे मांगेंगे नहीं, ये आपसे मांगेंगे जब आपको आईटी आ जाएगा। आईटी के बाद जब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तब बेसिकली आपका वो 6 महीने पूरे होने चाहिए। 6 महीने की जब आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो आपने एक इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो इसको मैंने नेक्स्ट किया। अब वो पूछा आपका कोई रिलेटिव वगैरह रह रहा है, तो मैं फॉर द टाइम इसको नो करके इसको सेव एंड एग्जिट कर देता हूँ। अब मैंने सेव एंड एग्जिट किया तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा ये वाला सेक्शन कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, इसी तरह मैं ये सारे सेक्शन एक ब्रीफली जल्दी जल्दी करके इनको एक्सप्लेन करूँगा, ताकि अगर मेरे जहन में कोई भी किसी सेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या मुझे होता है कि आपको मुझे बतानी चाहिए वाली बात, तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में गया, यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक सा आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर पूछेंगे। लाइक एक तो सिंपल ये पूछेंगे कि आपकी लैंग्वेज क्या है, प्रेफर करते हैं आप बेसिकली किस कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। दूसरा आपसे ईमेल पूछेंगे। ये आपसे पासवर्ड सॉरी आपका फ़ोन नंबर नहीं पूछेंगे, बिकॉज लाइक इनकी जितनी कॉरस्पॉन्डेंस होती है या इनको कोई भी क्यूरी होती है आपसे, वो आपको ईमेल के थ्रू ही पूछते हैं आपसे। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने प्रेफर्ड लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दिया, और यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने अपनी करके ऐड करके इसको सेव एंड एग्जिट कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं थर्ड सेक्शन में आता हूँ जो स्टडी एंड लैंग्वेजेस है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी हो या अपनी लाइक सीरीज़ फॉलो की हो, मैं इसी वजह से एक सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ। मैंने आइल्स और जो डिग्री की इक्वलेंस थी उसको इस वीडियो से पहले रखा था। अगर हम पुरानी वीडियो आपने देखी होगी तो आपको इस बात का पता होगा, क्योंकि अगर आपके पास आइल्स का एक नंबर जब आपने दे दिया उसके बाद एक नंबर नहीं है, या फिर लाइक आपके पास अपनी इक्वलेंसी जब आप करवाते हैं उसके बाद भी आपको एक नंबर मिलता है, वो आपने नंबर इसमें ऐड करना होता है, उसके बाद ही आप अपनी एप्लीकेशन आगे लेके जा सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन में तो ये होता है कि आप रैंडम कोई इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर दी, बाद में जब आपके पास वो इन्फॉर्मेशन आई आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, मगर ये वाली इन्फॉर्मेशन है जो रजिस्टर हो जाएगी बाद में मेरे ख्याल में अपडेट नहीं हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखना है। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है तभी आप ये एप्लीकेशन स्टार्ट करें, वरना रैंडम चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, मगर इसको सबमिट ना कीजिएगा। ठीक है, तो देखें अब आप एजुकेशन वो हिस्ट्री पूछ रहे हैं मेरे से कि आपकी एजुकेशन हिस्ट्री लाइक है, तो वो मैं इसको यस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एजुकेशन हिस्ट्री यस की मैंने। वो पूछते हैं फील्ड ऑफ स्टडी क्या, अभी मैं बिल्कुल रैंडम को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ईयर ऑफ स्टडी मैंने 2016 से सिलेक्ट कर लिया। वो पूछे आपकी करंटली आप पढ़ रहे हैं, मैं भी कहूँगा नो। तो वो आपसे डेट पूछेंगे अब कि आपकी ख़त्म कब हुई थी। फॉर एग्जांपल मैं 2020 कर लिया। फुल ईयर ऑफ एजुकेशन मैंने 4 कर लिया। वो पूछते हैं फुल टाइम है पार्ट टाइम है, इसको फुल टाइम कर दिया। स्टडी ऑफ पीरियड लाइक आपको डिग्री मिल गई है या नहीं मिली है, तो आपको उस चीज़ का भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कंट्री जिससे किया था पाकिस्तान था, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। सिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इंस्टीट्यूशन मैंने रैंडम ही कुछ लिख दिया। लेवल ऑफ एजुकेशन मैंने मास्टर्स लिख दिया। अब वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने डिग्री कनाडा में की थी। अगर कनाडा में की थी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं जैसे ही नो करूँगा यहाँ पे, ये देखें मैंने नो किया,
वो आपसे पूछा आपने इक्वलेंसी करवा ली है। अब मैंने पूरी की पूरी एक इक्वलेंसी के ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने अब येस कर दिया। अगर आपकी इक्वलेंसी नहीं है तो आप इस पर फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन हैं जिसके थ्रू आप इक्वलेंसी करवा सकते हैं। मैंने खुद पर्सनली अपनी भी इक्वलेंसी करवाई हुई है, वो ICAS के थ्रू करवाई थी। मैं बता देता हूँ कि इशू कब हुआ था। मैं अभी एक रैंडम ही कोई भी रफ डेट ऐड कर दिया मैंने, और नंबर भी मैंने ऐसे कोई रैंडम से ऐड कर दिया है। ठीक है, अब वो पूछते हैं कि उस डिग्री के अकॉर्डिंगली, उस इक्वलेंस के अकॉर्डिंगली आपकी डिग्री किसके इक्वल है। अब होता यह कि आपने अगर मास्टर्स किया है, आप मेरी ECO वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी मेरी बात। अगर आपने मास्टर्स किया है तो लाजमी नहीं है कि वो आपको इक्वलेंसी आपकी मास्टर्स की इक्वल ही हो, आपको बैचलर्स की इक्वल भी कर सकते हैं या डबल बैचलर के इक्वल भी कर सकते हैं, तो आपके पॉइंट कम भी हो सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी इतनी लाइक बड़ी नहीं है, उसका नाम इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, मगर जो ECA के फॉर एग्जांपल आपने बेशक मास्टर्स किया हुआ है, मैंने जहाँ पे ये देख रहे हैं मास्टर्स लिखा हुआ है, मगर ECA में अगर बैचलर्स हुआ तो आपके पॉइंट्स बेसिकली कैलकुलेट होंगे, जो आपको मिलेंगे वो आपको मास्टर्स के इक्वल जो ECA के अकॉर्डिंगली है वो मिलेंगे। इसको मैंने करने के बाद सेव एंड ऐड कर दिया। तो इसी तरह अगर आपकी कोई और भी डिग्री है और आपने उसकी इक्विवेलेंस कराई हुई है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद सेकंड सेक्शन जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर आता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज में लाइक जो मैंने आपको दूसरी चीज़ बताई थी वो थी कि लैंग्वेज के बगैर भी आप ये परस्यू नहीं कर सकते। मैंने इसको इंग्लिश कर दिया। आपने लाइक वो पूछते हैं अप्रूव्ड है, आइल्स के थ्रू है, वर्जन कौन सा था, आइल्स जनरल ट्रेनिंग सेक्शन है। ठीक है, आप जर्नल ही दे सकते हैं, एकेडमिक अगर होगा वो आपका काउंट नहीं होगा। और अगेन हमने आइल्स के लिए अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसके अंदर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, सारी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन की हुई है। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, वो आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं। अभी मैं सर्टिफिकेट नंबर एक रैंडम लिख दिया, सेव एंड एग्जिट करेंगे तो ये देख रहे हैं यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 3 सेक्शन रह गए हैं, छोटे से सेक्शन है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आ रहा है वो आपका आ रहा है कि प्रेफरेबल जो आपकी स्टेट है, किस स्टेट में आप जाना चाहते हैं वो आप बता दें। इसमें 2 चीज़ें होंगी, मैं लाइव दिखा के एक्सप्लेन कर देता हूँ, मगर उससे पहले आपको बता दूँ कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, आप जाना चाह रहे हैं। तो एक ऑप्शन आएगी आपके पास ऑल ऑफ दी अबव, आप उसको सेलेक्ट कर दें। अगर लाइक अगर आपकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, अगर आप श्योर हैं कि आप इसी स्टेट में जाना चाहते हैं, आपके पॉइंट्स इतने ज़्यादा हैं, यू नो दैट कि आप को यही सूट करती है स्टेट, फॉर एग्जांपल मोस्टली लोग ओंटारियो जाना चाहते हैं तो आप ओंटारियो सेलेक्ट कर दें। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये सारी स्टेट्स का नाम आ रहे हैं। एंड में आपका क्या रहा है, ऑल प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज। मगर आप जैसे ही ऑल प्रोविंसेस करते हैं तो वो आपसे ये 2 क्वेश्चंस पूछते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया और ये 2 स्टेट्स हैं, वो चाह रही हैं कि आप PNP एक प्रोग्राम होता है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, कि उसके अंदर ये जो आपका जितना भी डाटा है वो उनसे शेयर किया जाए जो आप अभी इस टाइम यहाँ पे डाल रहे हैं। तो आप उसकी अथॉरिटी देते हैं, आप इसको येस कर दें और इसको भी येस कर दें। उससे ये होगा कि अगर उनके पास कोई ऑप्शन ऑफ़र होगी आपके लिए वो आपको बता देंगे, मगर आपके पास हमेशा ये ऑप्शन रहेगी कि आप इसको डिनाई कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटिश कोलंबिया कहता है कि हम आपको लाइक एक इनविटेशन टू अप्लाई दे रहे हैं, आप उसको डिक्लाइन कर सकते हैं अगर आप नहीं जाना चाहते। तो इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सारे को येस कर दें। आपको नहीं पता कि आपको किस तरफ से भी चांस मिल सकता है। तो वो पूछ रहे हैं आपको कोई ऑफ़र पहले से आई हुई है नॉमिनेशन किसी प्रोविंस की तरफ से, तो आप इसको नो कर दें और इसको सेव एंड एग्जिट कर दें। अब आप देख रहे हैं मेरे 4 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 सेक्शन रह गए हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है, ठीक है। अब मैं इसको स्टार्ट नाउ करता हूँ। ये सिंपल सा चीज़ है कि अगर आपके बिहाफ पे किसी और ने एप्लीकेशन फिल किया है तो वो लिखते हैं। अब यहाँ पे भी एक थोड़ी सी सोचने वाली या मतलब एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि पाकिस्तान या इंडिया में मोस्टली एजेंट होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है IRCC के साथ। तो अगर इनकेस अगर आपने उन्होंने आपकी एप्लीकेशन फिल की भी है तो वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव उनको ना ही शो किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपका कैनेडियन लॉयर है, कोई कैनेडियन रजिस्टर्ड इनका कोई इमिग्रेशन लॉयर है तो आप उनके थ्रू किया तो आप उनको मेंशन कर भी सकते हैं। और अगर वो लॉयर हैं बेसिकली वो खुद ही ये फिल कर रहे होंगे, आप फिल भी नहीं कर रहे होंगे, तो अगर आप इस टाइम आप देख रहे हैं मेरी वीडियो, मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि आप अपनी एप्लीकेशन खुद फिल कर रहे हैं। तो आप इसको सिंपल सा रिप्रेजेंटेटिव के अंदर नो कर दें कि आपने एप्लीकेशन खुद फिल की थी, आपको किसी ने प्रेजेंट नहीं किया, तो इसको करके सेव एंड एग्जिट कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट सेक्शन रह गया जो कि है आपकी वर्क हिस्ट्री। अब वर्क हिस्ट्री में भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नॉक कोड। अब नॉक कोड क्या होता है कि आपको लाइक आप कोई जॉब है या जॉब टाइटल है उसके अकॉर्डिंगली एक आपको कोड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर हूँ तो मेरे को 2313 समथिंग ऐसा आपको एक कोड मिल जाएगा, ठीक है।
अब उस कोड के अकॉर्डिंगली आपको जो कनाडा की जो लेबर मार्केट है या जॉब मार्केट है उसके अंदर प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को बड़ा ख्याल से रखना है, देखना है कि आपने किस नौ कोड के ऊपर अपनी बेसिकली इमिग्रेशन अप्लाई करनी है। हो भी सकता है कि आपने एज अ लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ज्वाइन किया था, लेटर आप मैनेजर हैं इस टाइम आप किसी फर्म के अंदर, ठीक है। तो वो आपकी लाइक इसमें काउंट नहीं होगी। आपने देखना है कि मैं एज अ मैनेजर अप्लाई करना है या एज अ आपने लाइक इंजीनियर अप्लाई करना है। अब फॉर एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप देख रहे हैं ये ज़्यादा सारे कोड्स आ रहे हैं। ये कोड्स पता किस तरह करने हैं, आप नाम लिखेंगे डायरेक्ट आ जाएगा। मैं ये देखें इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब पूछते हैं कि आपने इस जॉब के ऊपर कितनी देर से काम कर रहे हैं। मैंने मैं एक रैंडम मैं एक डेट डाल रहा हूँ, ठीक है। करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब पूछ रहे हैं कि आपके पास इस से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन है इन कनाडा, मैं इसको नो कर दिया। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको डू यू हैव जॉब ऑफर इन कनाडा, उसको भी नो कर दिया मैंने। अब वो आपसे पूछते हैं आपकी जो वर्क हिस्ट्री है आउट ऑफ लाइक इसके अंदर वर्क हिस्ट्री है जो आपने अभी नो कोड शो किया इसमें है, आप इसको यस कर दें। अब जैसे यस करेंगे वो पूछेंगे आप कब से कब तक इस वाली जॉब के ऊपर बेसिकली जो स्पेसिफाई किया वो आपने कितनी तक जॉब करें। मैं लिख लिया कि अभी भी मैं इसी में जॉब कर रहा हूँ। आवर्स, अच्छा ये आवर्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। लेटर ऑन जब मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि आपने अपने जो लेटर हेड है उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें करनी है, मैटर करती हैं आपकी, ठीक है। आवर्स बताते हैं कि आप लाइक फुल टाइम जॉब करते हैं या पार्ट टाइम आपकी कंसिडर की जाती है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे वो कहते हैं कि 40 आवर्स लाइक आपने पर वीक जॉब की हो जिस नौकोड पे आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे वो पूछ रहे हैं नेक्स्ट चीज़ कि आपका 4 डिजिट नो कोड क्या है आपका। मैंने एक रैंडम कर दिया। जॉब टाइटल आपका बता दिया। मैं अगेन रैंडम लिख रहा हूँ। कंपनी नेम भी मैं रैंडम लिख रहा हूँ। किस कंट्री में जॉब कर रहे थे वो भी मैंने लिख दी। टाउन वो भी मैंने लिख दिया और इसको सेव एंड ऐड कर दिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे ये शो होने लग गया। मैंने जैसे सेव एंड ऐड किया, तो इसी तरह अगर आपकी कोई और जॉब्स हैं, आपने कोई और जॉब भी की हुई है, तो आप सारी की सारी सीक्वेंस वाइज इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया। अब ये रिसर्च का सेक्शन है। द फॉलोइंग क्वेश्चन आर अबाउट द एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा, तो आप इसको नो कर दें। आपका लाइक कनाडा से रिलेटेड नहीं है जॉब एक्सपीरियंस, तो इसको नो कर दिया, उसको सेव एंड एग्जिट किया। अब आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम के तमाम सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। इट वॉज अ सिंपल प्रोसेस, सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी। छोटी छोटी बातें पूछी हुई थी जो कि आपको पहले से ही पता है, बस आपने लाइक स्टिल कोई कन्फ्यूजन हो जाती है क्वेश्चंस के बीच में, स्पेशली लाइक वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लोगों के जहन में आ जाते हैं। तो लाइक आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप पर्सनली हमारी सर्विसेज ले भी सकते हैं, मगर आप खुद भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब ये जब आपने कर लिया तो आपको यहाँ पे एंड में कंटिन्यू की ऑप्शन आएगी, ठीक है। अब आपसे एंड में वो 2-3 चीज़ें पूछेंगे, आप इसको एग्री कर लिया, इसको भी एग्री कर लिया। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दें। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सिंपल आपका नेम और गिवन नेम होता है, आपने कोई साइन नहीं करने होते, जस्ट नाम लिखना होता है। और आपने जो शुरू में लाइक क्वेश्चंस किए थे, आपको क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, तो वो आप यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर लिखने के बाद ये साइन जो बटन है इस पर क्लिक कर देंगे। दिस वॉज द होल प्रोसेस। मैंने कोशिश पूरी की है कि आपको जितना जल्दी और ब्रीफली बता सकूं ताकि आप पूरे प्रोसेस से गुजर जाएं, तो मैंने आपको बताया इसके बारे में। आप देखा होगा आपने कि लाइक इट वाज अ सिंपल प्रोसेस, इतना ही प्रोसेस था। जैसे ही आप करेंगे आपका पूल में केस चला जाएगा, ठीक है। जैसे ही पूल में केस जाएगा उसके बाद क्या होगा कि लाइक हर एक वेडनेसडे छोड़ के अगली वेडनेसडे को एक ड्रॉ होगा। उस ड्रॉ में अगर आपके पॉइंट्स उस थ्रेशोल्ड से ऊपर हुए तो आपको इनविटेशन टू अप्लाई आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो थ्रेशोल्ड है, पॉइंट सिस्टम है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। मगर मैं अभी फॉर द टाइम आपको दिखाऊंगा। हमने एक लास्ट केस अप्लाई किया। आई वॉज श्योर क्योंकि मैंने पूरा ट्रेंड फॉलो किया हुआ था। आई नो दैट कि इस वेडनेसडे को ड्रॉ होने वाला है। मैंने ट्यूसडे को केस अप्लाई किया और वेडनेसडे वाले दिन हमें इनविटेशन टू अप्लाई आ भी किया, बिकॉज मुझे पता था उनका जो पॉइंट्स हैं 481 के करीब बन रहे थे और उस टाइम जो ट्रेंड चल रहा था इट वाज अराउंड 470। तो मुझे लाइक आई वाज डैम श्योर कि वो हमारा लाइक उनका आ जाएगा ITA। तो जैसे ITA आया, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ITA इस तरह का था।
अब उन्होंने बेसिकली लिखा वी आर राइटिंग टू यू अबाउट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिशन बेस्ड ऑन योर लाइक सबमिशन। इतने आपके सारे पॉइंट्स बन रहे हैं 481, और आपका लाइक अब वो आपको इनविटेशन टू अप्लाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको कहते हैं कि 90 डेज़ के अंदर, इन 90 डेज़ आपने या तो इसको डिक्लाइन करना है या तो इसको अप्लाई कर देना है। डिक्लाइन में क्या होगा कि अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं होगी, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि लाइक वो आपका दोबारा पूल में चला जाएगा जो नेक्स्ट उस वेडनेसडे छोड़ के जो उससे वेडनेसडे होगी, उसमें अगर दोबारा से पॉइंटिंग लाइक वो ड्रॉ होगा तो उसके अंदर भी आपका दोबारा आने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके लाइक कोई आपके पास डॉक्यूमेंट इस टाइम नहीं अवेलेबल है, तो आप चाहते हैं कि लाइक वो लाइक मैं इस टाइम डिक्लाइन कर दूं, मुझे 90 डेज़ के बाद वो डॉक्यूमेंट मिलेगा, तो आप डिक्लाइन कर सकते हैं। 1 साल तक आपकी जो एप्लीकेशन है उस पूल के अंदर रहेगी, उस पूल से नहीं निकलेगी। मगर अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो कि आप लाइक जो आपने बेसिकली यहाँ पे बातें की थी उससे रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे। अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड वीडियो मेरी अगले आने वाली जो वीडियो है वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी होगी। उसमें एक एक डॉक्यूमेंट को मैं बड़े डिटेल से समझाऊंगा कि इसमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी तक तो सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम था, मगर जब डॉक्यूमेंट है इज़ द ओनली थिंग जो उन्होंने बेसिकली चेक करनी है। छोटे से डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम के वजह से आपको लाइक आपका या तो रिफ्यूज़ भी हो सकता है या आपका कैंसिल भी किया जा सकता है। एक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली हमने एक केस अप्लाई किया था और उनका लाइक सब कुछ बिल्कुल क्लियर था, वी वर श्योर के लाइक उनका लग जाएगा, मगर उनका कैंसिल कर दिया और उन्होंने कहा आप दोबारा अप्लाई करें विद न्यू डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट क्या था, लाइक एक पुलिस सर्टिफिकेट के ऊपर उन्होंने एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। अब किसी को लाइक हम सोच नहीं सकते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लिया था, ऑस्ट्रेलिया वालों का जनरल फॉर्मेट बना हुआ था, तो उसके उस बिहाफ के ऊपर उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा आप दोबारा मतलब लाइक वो करें और लाइक फिर से अप्लाई करें। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो उसके लिए मैं एक अलग से डिटेल एक वीडियो आपको शेयर करूंगा। होपफुली आपको जितनी भी मेरी तमाम वीडियो है बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैंने अगेन बहुत कोशिश की है कि इसको बड़ा ब्रीफ रख के आपको सारी डिटेल समझा सकूँ। तो इसके साथ ही नाजरीन, खुदा हाफिज़।